हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम बोध गया मठ के बारे में बात करेंगे। यह मठ फल्गु नदी के तट पर बोध गया के महाबोधि मंदिर के निकट स्थित है, जिसकी स्थापना 1590 ईस्वी में हुई थी, जिससे इसे एक प्राचीन और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। जब हम मठ के इतिहास को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि बोध गया शंकराचार्य मठ यानी कहीं ना कहीं ये शंकराचार्य जी की परंपरा से जुड़ा हुआ है। और जब बौद्ध इतिहास देखते हैं तो बौद्ध इतिहास को देखने के वक्त में हमको ये पता चलता है कि जब भगवान बुद्ध आए थे तो उस वक्त भी कुछ महात्मा सन्यासी थे जो हिंदू सन्यासी तपस्या कर रहे थे इस क्षेत्र में। उसी तपस्या के क्षेत्र को हम ये मानते हैं कि वो क्षेत्र बोध गया मठ रहा और यहाँ भी महात्मा रहे। इस कारणवश हमें बुद्ध मंदिर में भी कई प्राचीन शिवलिंग एवं बाघ देवी का मंदिर प्राप्त होता है। और कालांतर में जब भगवान भाष्यकार यानी आद्य गुरु शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ तो यह मठ गिरि नामक परंपरा से आ गया। इस मठ की परंपरा जो गुरु परंपरा है वो तोटकाचार्य जी से चल रही है, जिसका पुनरुत्थान 1590 में महंत घमंडी गिरि जी ने किया। जो घमंडी बाग में उनकी समाधि पे हमें देखने को मिलती है, महंत घमंडी गिरि जी से पुनरुत्थान इस मठ का हुआ है। बताया जाता है कि सम्राट अशोक के बाद महाबोधि मंदिर का संचालन बोध गया मठ के द्वारा किया गया था। जो आप वर्तमान मंदिर देख रहे हैं बोध गया मंदिर, सम्राट अशोक के बाद इसका जीर्णोद्धार बोध गया मठ नहीं कराया, अतः यह भी इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। यह मठ न सिर्फ सनातन धर्मियों के पौराणिक स्थल को संरक्षित किया, बल्कि आजादी के दीवानों को परोक्ष रूप से समय समय पर मदद भी करता था। मठ ने 1857 के सैनिक विद्रोह में बुजुर्गों और महिलाओं को संरक्षण दिया था। इसके कारण ब्रिटिश शासन मठ से काफी नाराज हुआ था। आजादी के बाद भी मठ का अहम योगदान रहा है। जब भारत और चाइना में युद्ध हो रहा था उस वक्त ने इस मठ ने 1 किलो सोना और 25,000 रुपया भारत सरकार को दिया। 66 के अकाल में यहाँ पर लोगों को भोजन उपलब्ध हो सके, इसके लिए मठ ने बहुत सारे अनुदान दिए। विनोबा भावे के आंदोलन में मठ ने मतलब भूमिहीनों को संपत्ति बांटने के लिए 11,000 एकड़ जमीन दे दी। देश के आजादी में जो सन्यासी विद्रोह चल रहा था, सन्यासी विद्रोह में यहाँ के महात्माओं ने अग्रणी भूमिका निभाया। यहाँ से जो महात्मा थे अथवा जो ग्रामीण थे उनको सैनिक प्रशिक्षण दे करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए यह आजादी का एक महत्वपूर्ण आंदोलन का एक केंद्र भी रहा है। वर्तमान मठ 15 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मठ में एक अत्यंत प्राचीन पुस्तकालय है, जिसमें ईशा से पूर्व के कई ताड़पत्र ग्रंथ रखे हुए हैं। यहाँ एक अत्यंत प्राचीन एक हेमनारायण गिरि लाइब्रेरी है, जिसमें ईसा से पूर्व के कई सारे ताड़पत्र के ग्रंथ रखे हुए हैं प्राचीन। इसका संरक्षण करने की आवश्यकता है। तो आज समाज को मठ के साथ मिलकर करके मठ के उत्थान में मठ का सहयोग करना चाहिए और जो सांस्कृतिक धरोहर है उस धरोहर को बचाते हुए जो हमारा जो प्राचीन वैदिक ज्ञान विज्ञान है वो भी मठ से समाज में जा सके, ताकि समाज में जो मूल्यों का ह्रास हो रहा है, मानवीय मूल्यों का, उसका पुनरुत्थान हो सके। मठ में शिवालयों की एक श्रृंखला है, जो आप जाइएगा तो देखिएगा। वो शिवालयों की श्रृंखला इस रूप से है कि जो सन्यासी विद्रोह में हमारे यहाँ के जो महात्मा हुतात्मा हुए उनकी स्मृति में वो शिवालय बनाई गई। इस मठ के बारे में सुप्रसिद्ध है। इस मठ में एक पुराने एक महात्मा हुए, महंत हुए, जो अन्नपूर्णा देवी के बहुत बड़े उपासक थे और स्वयं भगवती अन्नपूर्णा ने उनको एक कटोरा वरदान स्वरूप दिया। उस कटोरा के कारणवश इस मठ में अन्न का कभी कमी नहीं होता। आज भी इस मठ में सतत कह सकते हैं कि सेवा चल रही है और लोग आते हैं, भोजन प्रसाद पाते हैं और ये कोई भी व्यक्ति आकर के पा सकता है। इस मठ में सायंकाल में एक बहुत सुंदर गद्दी पर आरती होती है, जो यहाँ के देवी देवताओं का प्राचीन व्यवस्था है। महात्मा यहाँ सत्संग करते हैं, भजन गाते हैं। ये बहुत ही आनंदित करने वाला एक क्षण होता है। सायंकाल में मंदिर और जो अपना मठ है ये पूरा घंटा घड़ियाल एवं भजन कीर्तन से गूंजते रहता है
और ये प्राकृतिक रूप से भी फल्गु नदी के तट पर होने के कारणवश भी और कई सारे वृक्ष आदि यहाँ पर बगीचे देख सकते हैं, बहुत रमणीय स्थान हो जाता है। तो सायंकाल यहाँ घूमने के लिए भी, दर्शन करने के लिए बहुत अच्छा स्थान है। भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी रहती है, आप लोगों के ही सहयोग से सारा व्यवस्था होता है। तो आप आइए और इसको अवश्य दर्शनीय स्थान का दर्शन कीजिए, इसका लाभ उठाइए, अपने इतिहास के बारे में जानिए। क्या मठ कोई बहुत दूर भी नहीं है। गया से जैसे ही आप बोध गया आते हैं तो बोध गया में ये सुप्रसिद्ध स्थान है। बोध गया मठ आप जैसे ही कहिएगा कोई पहुंचा देगा। मंदिर की तरफ जो पुराना पचहट्टी वाला एरिया है, पचहट्टी के एरिया से लेकर के गांधी चौक तक पूरा ये मठ ही है। तो आप आइए, बहुत रमणीय बड़ा सा स्थान है, बड़ा सा गेट है और वहां पर से आप आइए, घूमिए। ऐतिहासिक क्षेत्र भी है, आप देखिए, अपने इतिहास से मगध के, गया के इतिहास से परिचित हुई।